गाइस आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइस एक्शन और उसी के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैंडल साइकोलॉजी किस तरीके से देखी जाती है। आप कैंडल देख के आप नेक्स्ट ट्रेड कैसे लगा सकते हो, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ ये चीज भी बताऊंगा कि आप कैंडल का रिएक्शन कैसे देख सकते हैं, मतलब कैंडल रिएक्ट करती है ना ऊपर नीचे नीचे ऊपर, उससे भी आप देख के जो है नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये जो होता है हमारा प्राइस एक्शन होता है और यही हमारी कैंडल साइकोलॉजी कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन प्लस कैंडल साइकोलॉजी सिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हो तो मेरे भाई आप अपना नुकसान करने वाले हो, क्योंकि अगर आप अधूरा नॉलेज लेके जाओगे और फिर जाके आप उसी नॉलेज से जो है ट्रेड करोगे तो भाई आप गारंटी लूज करोगे करोगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि भाई अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखने वाले तो अभी छोड़ के चले जाओ, बट अधूरा नॉलेज लेके मत जाना मेरे भाई। तो ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको सिंपल सा प्राइजेक्शन कैसे यूज करना है और आपको कैंडल साइकोलॉजी कैसे यूज करनी है। ये सीखने के बाद आप खुद बोलोगे कि भाई क्या ही चीज बताई है और कितना सिंपल है, हम अभी तक क्यों नहीं सीख रहे थे। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताता हूं, जैसे कि अभी मैंने जो है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ओपन करके रखा है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जहां पे मैं आपको फ्री में सिग्नल प्रोवाइड करवाता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका क्वाटेक्स पे अकाउंट नहीं है या फिर आपका क्वाटेक्स का अकाउंट है भी तो भी आप मेरी लिंक से क्रिएट कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी क्वाटेक्स की, आप मेरी लिंक से क्रिएट करना। इससे ये होगा कि अगर आपको आगे चल के डिपॉजिट में या विड्रॉल में कोई भी दिक्कत आती है तो वो मैं जो है सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप मेरी लिंक से क्रिएट किए रहोगे तो मैं क्वाटेक्स टीम से बात करके वो सॉल्व कर पाऊंगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी कोड आते हैं ना, तो अगर आपने मेरी लिंक से क्रिएट किया तो वो कोड आपके लिए यूजेबल होंगे। ठीक है, तो मैं आपको आगे चल के अच्छे अच्छे बोनस कोड भी दूंगा जिसमें आपको 50% 100% तक का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है क्वाटेक्स का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे लिंक से जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से क्रिएट कर लेना। तो चलो, मैं कहा था कि मैं आपको बता रहा था कि भाई वो कौन सा प्राइजेक्शन है, वो कैंडल साइकोलॉजी कैसे जो है आपको देखनी है। तो चलो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई देखो, अभी यहीं पे हम देख लेते हैं, कहां पे देख लूं, कोई भी एग्जांपल के लिए कोई भी एक, मतलब कि जहां पे लगातार सेम कैंडल्स बनी हो, सेम कैंडल्स। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर हम इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो फिर वो प्राइस एक्शन नहीं है। अभी आप देखिए, लगातार ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लगातार ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब इन रेड कैंडल्स पे हम जो है ट्रेड कर सकते थे। किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, ये लगातार जो है ग्रीन कैंडल्स बनी हुई थी। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से अपना मतलब रुख बदला, मतलब नीचे आना स्टार्ट किया कैंडल्स ने, तो आपको जो है हर एक कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते थे, हर एक कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते थे। वो भी एकदम आपकी आईटीएम ट्रेड्स रहती, मतलब कि आपके शॉर्ट्स रहते। बट ऐसे नहीं कि आपने बस देखा कि भाई अब यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ। ऐसे तो बहुत सी जगह से डाउन आना स्टार्ट हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ से भी ये इसने मार्केट ऊपर गई थी बट डाउन आना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनी हुई है बीच में, यहाँ पे तो आप लूज कर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बस देखा कि भाई यहाँ से कैंडल ने डाउन आना स्टार्ट किया तो हम ट्रेड ले ले। मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे करना क्या। अब देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि ये लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है और इनके बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं है। अगर एक भी रेड कैंडल होती ना तो वहां पे हमारा एसएनआर लेवल बन जाता और हम जो है वहां पे ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे हमें पता नहीं चलता कि भाई मार्केट यहाँ से अप जाएगी डाउन जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी एसएनआर लेवल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल नहीं है। इसी से हमें पता चल रहा है कि भाई ऐसा ही इसमें भी है। देखिए, अभी ये रेड कैंडल बनी हुई है, इसमें भी कोई एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। अगर एक भी ग्रीन कैंडल बीच में बन जाती तो वहां पे लगता हमें कि भाई यहाँ पे जो है एसएनआर लेवल बन चुका है, तो यहाँ पे फिर हम कहीं पे ट्रेड नहीं कर पाते। अभी यहाँ पे ये कैंडल ऊपर क्यों नहीं गई है उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, बट ये सारी कैंडल्स नीचे आई है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा और आप इन सारी कैंडल्स पे ट्रेड कर सकते थे। तो चलो यार, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन पे ट्रेड कैसे लेना है। तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको लगातार ग्रीन कैंडल्स देखने के लिए मिली और साथ ही साथ यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से कैंडल डाउन के लिए बनी। आपको इस कैंडल के बाद ट्रेड नहीं लेना था। ये जो आपको रेड कैंडल देख पा रहे हैं जहां पर भी मेरा कर्सर है, इसके बाद ट्रेड नहीं लेना था। जिस भी रेड कैंडल का जो हेड है, हेड नीचे साइड होता है, ये जो है ना, ये वाली विक्स है ना, रेड कैंडल का जो हेड होता है वो नीचे होता है और ग्रीन कैंडल का जो हेड है वो ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर जिस भी कैंडल का हेड नीचे होगा और इसके सामने कोई भी एसएनआर लेवल नहीं होगा तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड करना है, नेक्स्ट कैंडल पे भी रेड की ट्रेड करनी है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, आगे वीडियो में और समझ में आ जाएगा, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। पर यार वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि रेड कैंडल का हेड नीचे होता है और ग्रीन कैंडल का हेड ऊपर होता है। अब जिस भी रेड कैंडल का हेड टेल से बड़ा होगा, ऊपर साइड रेड कैंडल की टेल रहती है, नीचे साइड हेड रहता है, बट ग्रीन कैंडल का उल्टा रहता है, ऊपर हेड होता है, नीचे टेल होती है। तो भाई अगर जब भी हेड बड़ा होगा टेल से, तो आपको जो है नेक्स्ट कैंडल पे सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेनी है। जैसे ये रेड कैंडल का हेड था और आपको जो है सेम रेड कैंडल के लिए ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, आपको जो है यहाँ पे देखना था कि यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल नहीं है, एसएनआर लेवल नहीं था और यहाँ पे जो है इसका हेड बड़ा था, मतलब कि नीचे की साइड की जो विक बड़ी थी, तो आपने जो है नेक्स्ट रेड के लिए ट्रेड कर ली। अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो जो है इसका हेड बड़ा है, इसकी टेल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे भी तो हम डाउन के लिए ट्रेड ले सकते थे। लेकिन भाई नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पे जो है मार्केट का टारगेट खत्म हो चुका है, मतलब कि जितना मार्केट को डाउन आना था वो यहाँ तक आना था। अब यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है भाई मार्केट का, अगर आप यहाँ से डाउन के लिए वो आपके डाउन के लिए ट्रेड लेते हो तो वो तो आपकी ट्रेड फेल होनी है, क्योंकि यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है ना भाई, आपकी ट्रेड तो फेल होनी है। अब यही चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप साइड में कैसे हेड टेल को देख के जो है
है ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ से डाउन की कैंडल्स बनी और यहाँ पे एक भी कैंडल जो है ग्रीन नहीं है, तो आप जो है लगातार ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल थी, तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हेड था ऊपर और नीचे टेल होती है, तो हेड देख के हमने नेक्स्ट कैंडल से फिर से ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ले लिया। अब यहाँ से मार्केट को हमें देखना था कि ऊपर जाना था, मार्केट का टारगेट यहाँ ऊपर जाने का था और बीच में कोई भी एक ग्रीन कैंडल नहीं थी, लेकिन इसका हेड जो है वो छोटा था टेल से, मतलब कि इसका हेड ऊपर होता है और उसका हेड तो है ही नहीं, तो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करना था। अब ऐसा ही होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रेड रेड 3 कैंडल बनी, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल जैसी बनी तो इसका हेड बड़ा था, ऊपर की साइड हेड होता है ग्रीन कैंडल का, हेड बना, हमें नेक्स्ट ट्रेड लेनी थी। लेकिन इसके बाद हमें इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि इसका ना हेड ना टेल है, इससे हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अभी आप यही चीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस कैंडल का हेड था बड़ा टेल से, तो यहाँ पे हम इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे। अब आप बोलोगे कि भाई इसका तो इतना बड़ा हेड है, हम इस पे ट्रेड नहीं ले सकते थे, तो यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे आपका एक एसएनआर लेवल है भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, एक एसएनआर लेवल है। अगर आपको एसएनआर का नॉलेज नहीं है तो उसका वीडियो जो है मैंने बना के रखा है, आप मेरी जो है चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा कि भाई एसएनआर कितने टाइप्स के होते हैं और एसएनआर के लेवल्स को कैसे देखा जाता है, तो उससे आपको एसएनआर का नॉलेज हो जाएगा, आपको मेरे चैनल पे एसएनआर का वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है भाई, देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है वही, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम डाउन साइड की लगातार ट्रेड नहीं ले सकते थे। मार्केट देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई थी मार्केट ने, हम चाहते तो यहाँ से सोचते कि भाई यहाँ से मार्केट डाउन 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 आ रही है, तो हम यहाँ पे इस कैंडल का जो है हेड बड़ा था, क्योंकि रेड कैंडल का हेड नीचे होता है, यहाँ पे इसका हेड बड़ा था, तो हम नेक्स्ट रेड पे ट्रेड लेते तो यहाँ तो लूज हो जाती। लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि भाई यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है, आप इस पे ट्रेड ले ही नहीं सकते थे। अगर आप इस पे ट्रेड लेते और यहाँ पे एसएनआर लेवल है, यहाँ से मार्केट वापस चली गई, तो आपको याद रखना है कि भाई कोई भी एसएनआर लेवल नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है हेड बड़ा होना चाहिए टेल से। हेड और टेल का आपको नॉलेज हो ही चुका होगा, तब से मैं आपको हेड टेल बताया जा रहा हूँ। तो ऐसा ही सारे ही पेयर्स में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मैंने आपको कोई भी बग बता दिया, ये कोई भी बग नहीं है, ये प्राइस एक्शन है जो कि नॉलेजेबल बंदे यूज करते हैं। अभी आप डेमो अकाउंट पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यही चाहूंगा कि पहले आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें और फिर जो है आप अपने रियल अकाउंट में जो है आए। और लेकिन याद से यार, आप मेरी लिंक से ही कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे आपको जो है इसी नॉलेज के बेसिस पे आपको फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता हूँ। खैर अभी तो मैं आपको वहां पे सिग्नल्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी नया टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, तो वहां पे अभी 100 मेंबर्स नहीं हुए। जैसे 100 मेंबर्स हो जाते हैं तो मैं वहां भी आपको जो है फ्री में सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप जाके अभी से ज्वाइन करके रख लो मेरे टेलीग्राम चैनल को और जो है कोटेक्स से अपना, मेरी लिंक से अपना कोटेक्स का अकाउंट बना लो। अगर ऑलरेडी है तो उसको डिलीट कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो यार मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स दे देता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी थी और यहाँ पे ये एक रेड कैंडल आई और इसका हेड बड़ा था और इसके सामने कोई भी एसएनआर लेवल नहीं था, तो हम इस जो है इस वाली रेड कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे। ऐसे ही अब इस पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते इस वाली पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, हेड बड़ा नहीं है उसका टेल से। तो आप जो है इस सिंपल प्राइस एक्शन को यूज करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लोग आपको पागल बना रहे हैं कि भाई ये है वो है, मतलब हुआ बना के रखा है एक तरीके से देखा जाए। प्राइस एक्शन आपको सिखाता ही नहीं है कोई, प्राइस एक्शन से आपको सब दूर रखते हैं, क्योंकि भाई अगर आपने प्राइस एक्शन सीख लिया ना तो फिर सब कमाने लगेंगे और वो चाहते नहीं है ऐसा कि सब कमाने लगे। लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि मेरे भाइयों को जितना नॉलेज मिले उतना नॉलेज कम लगे। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सा प्राइस एक्शन है, अगर आप इसे यूज करते हो, अच्छे से ट्रेड करते हो, लेकिन हाँ याद रखना पेशेंस रखना ट्रेड करते टाइम। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपकी जो है नॉलेज भी फेल हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि इंतजार करके वेट करके ट्रेड लेना है। एक दिन में आप 5 से 10 ट्रेड लेते हो ना, वो भी बहुत ट्रेड है। आपकी लाइफ चेंज करने के लिए एक ट्रेड बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेड होती है। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, अगर आपको डेली की एक ट्रेड भी सही मिली ना, तो आपकी लाइफ चेंज वही एक ट्रेड कर देगी। आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। देखो भाई, ओवर ट्रेड का पैसा नहीं मिलता है, ट्रेड सही जाने का पैसा मिलता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ओवर ट्रेड करने का पैसा नहीं मिलता, ट्रेड सही जाने का पैसा मिलता है। इसलिए आप कोशिश करना कि भाई आप कम से कम ट्रेड लो, लेकिन आप सही ट्रेड लो। ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। और साथ ही साथ मैंने आपको ये सिंपल सा प्राइस एक्शन भी सिखा दिया है। भाई ये वाला प्राइस एक्शन ज्यादा लोगों को तो पता नहीं होता है, और पता होता है वो रिवील नहीं करते हैं, बट मैंने आपको रिवील किया तो